आपने कभी ना कभी रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस कड़ी में आज हम ये जानेंगे कि रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी है क्या और इसका सच क्या है। कई लोगों का कहना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। इस रहस्यमय संगठन पर विश्वास करने वाले लोगों की माने तो फ्रांस की क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। इस संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। उस दौरान ये एक खुफिया संगठन था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इल्यूमिनाटी दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है। इन थ्योरीज के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी की हत्या से लेकर देशों के बीच युद्ध करवाने और सरकारें गिराने में इस संगठन का हाथ रहा है। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इल्यूमिनाटी नाम का एक संगठन इतिहास में हुआ जरूर करता था। क्या था ये संगठन, क्या थे इसके सीक्रेट नियम और ये कैसे काम करता था? मान्यता है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के बावरिया शहर में हुई थी। 1776 में इंगोलस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम विशॉप्ट ने इसकी नींव रखी। शुरुआत में इल्यूमिनाटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनेटी था। 1 मई 1776 की रात के अंधेरे में वाइसहाफ्ट और उसके 4 छात्र इंग्लोस्टाड के पास एक जंगल में इकट्ठा हुए। टॉर्च की रोशनी में इन 5 लोगों ने प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा ये कि वो अपने संगठन को खुफिया रखेंगे और अपनी पहचान किसी से जाहिर नहीं करेंगे। उन्होंने अपने खुफिया नाम रखे। एडम वाइसहाफ्ट ने अपना नाम स्पार्टकास रखा था और अपने संगठन को नाम दिया इल्यूमिनाटी। संगठन के कुछ नियम तय किए गए। 30 साल से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति संगठन का सदस्य नहीं बन सकता था। ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। आंख को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि आंख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी। शुरुआत में इस संगठन के साथ उनके कुछ छात्र जुड़े, लेकिन धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ने लगा और हजारों लोग इस संगठन में आने लगे। बाद में विशॉप्ट ने कई खुफिया बैठकें आयोजित करवाते थे, जिनमें समाज और सरकार को लेकर कई बातें हुआ करती थी। 1780 में सरकार को इस संगठन के बारे में पता चलते ही स्थानीय सरकार ने इल्यूमिनाटी के ऊपर बैन लगा दिया। वहीं प्रोफेसर विशॉप्ट को जेल में भेज दिया गया। आज भी कई लोगों को यह विश्वास है कि इल्यूमिनाटी अभी भी सक्रिय है और देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। कई लोगों का कहना है कि जॉन F कैनेडी की रहस्यमय हत्या के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। कैनेडी की मौत को लेकर एक थ्योरी है कि कैनेडी की जब हत्या हुई थी उस दौरान उनके पास कुछ महिलाएं थीं जिनके हाथों में कैमरे की तरह दिखने वाली एक बंदूक थी। इन महिलाओं को द बबुश्का लेडी कहा जाता है। मान्यता है कि उनका संबंध इल्यूमिनाटी से था। आज भी इल्यूमिनाटी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। उसका सच क्या था ये आज भी कोई नहीं जानता है। साल 1798 में इल्यूमिनाटी का भूत अमेरिका भी पहुंचा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक चिट्ठी में इल्यूमिनाटी के खतरे का जिक्र किया। यहां तक कि अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन पर इल्यूमिनाटी का सदस्य होने का आरोप भी लगा। ये ग्रुप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है ऐसी दुनिया जहां न कोई सरकार हो न कोई राजा। ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और बड़ा करना चाहते हैं जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर के कई नामी लोग भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी से सहमत हैं और सीक्रेटली इसका सपोर्ट भी करते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग भले ही रहस्यमयी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये समय समय पर कुछ चुनिंदा इशारों से इस ग्रुप से जुड़े होने का हिंट देते रहते हैं। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। कैटी अपनी म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्ह दिखा चुकी है। जस्टिन बीबर, माइली सायरस, मडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, एमिनम जैसे कई सेलेब्स पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है। इल्यूमिनाटी की कहानी यहीं खत्म न हुई। 21वीं सदी में भी कई लोग हैं जो मानते हैं इल्यूमिनाटी आज भी जिंदा है और इसके ताकतवर सदस्य पर्दे के पीछे से दुनिया को कंट्रोल करते हैं। हम कहेंगे इल्यूमिनाटी एक मिथक है जो 18वीं सदी के एक छोटे से संगठन का नाम हुआ करता था।
लेकिन फिर हमारे ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग इल्यूमिनाटी में विश्वास रखते हैं वो ये भी मानते हैं कि इल्यूमिनाटी का कोई सदस्य ऐसी ही बात कहेगा।